निसाउन कासियातुन आरियात माइलातुल मुमीलात। ऐसी औरतें भी जहन्नम में जाएंगी जो होंगी तो पर्दे में, लेकिन जो लिबास उन्होंने पहन रखा होगा वो इतना बारीक होगा या इतना चुस्त या घुटा हुआ, इतनी फिटिंग में होगा कि पहनने का कोई फायदा। बारीक है तो उससे बदन छलक रहा है, ये घुटा हुआ लिबास है तो फिर भी वही बात है, बेपर्दगी है, जिस्म जाहिर हो रहा है। ऐसी औरतें माइलातुल मुमीलात, मायल होने वाली मर्दों की तरफ, मुमीलात और मर्दों को अपनी तरफ मायल करने वाली। अला रूसिहिन्ना कअमसालि अस्निमतिल इबिल, उनके सर ऐसे होंगे जैसे बुख्ती ऊंट की कोहान नहीं होती, उनके सरों पे ऐसा फैशन होगा जैसे ऊंट की गर्दन के ऊपर नहीं वो होती कोहान, ऐसे फैशन करेंगी औरतें। उनके सर ऐसे होंगे जैसे ऊंट की कोहान। ये वो औरतें हैं जो जहन्नम में जाएंगी, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएंगी। हालांकि जन्नत की खुशबू तो हजारों मील के फासले से भी आएगी, लेकिन अल्लाह इनको इस बेपर्द होने की वजह से जन्नत से ही सिर्फ दूर नहीं करेगा, इतना दूर करेगा जन्नत की खुशबू को भी अल्लाह ने इन पे हराम कर दिया। सारी गठड़ी उठा के औरतों पे न डालें, ये उनके लिए हदीसें हैं, वो इस पे अमल करें, करवाएं। आप बाप हैं तो बेटी आपके जिम्मे है, आप खामद हैं, बीवी आपके जिम्मे है, आप भाई हैं, बहन आपके जिम्मे है। आप अपने घरों में पर्दे को राइज करें, करवाएं पर्दा, शरीयत के अहकाम पे अमल करवाएं। बाहर का रोते हो जो इस्लाम नहीं है, मुल्क में फलाएं फलाएं ये वो है, और घर में तो तेरी चलती है ना, वो नहीं चलती, फिर बोलते क्यों नहीं है? लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बअज़हुम अला बअज़ व बिमा अनफक़ू मिन अमवालिहिम, कि मर्दों का दर्जा औरतों पे बड़ा है, अल्लाह ने दे रखा है, वो दे उसकी मर्जी, कोई एतराज कैसे कर सकता है? अल्लाह ने जो दे दिया, दिन बनाए और जुम्मे को फजीलत दे दी, अब कौन इतराज कर सकता है? महीनों में रमजान को फजीलत दे दी, कौन इतराज कर? तो मर्दों औरतों में से मर्दों को फजीलत दे दी, कौन इतराज कर सकता है? दूसरी बात, वबिमा अनफक़ू मिन अमवालिहिम, ये फजीलत इसलिए मिली है कि मर्द अपना माल खर्च करते हैं औरतों पर। जो माल खर्च करता है फिर चलती भी उसी की है ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस। जो घर चला रहा है, सारा निजाम कर रहा है, तो फिर उसकी बात भी ना चले। लेकिन यहां हमने निजाम उल्ट कर रखा है ना, यहां कमाने वाली जब वो खुद है तो चलेगी भी तो उसी की ना। जब हमने मुतालबे किए फलानी चीज भी लेके आए, जहेज लेके आए, तब रिश्ता लेंगे, अब वो लेके आई है तो अब चलेगी भी तो उसी की ना। घर उसका है, प्लाट उसके हैं, सोना उसके पास है, बहुत कुछ लेके देती है। अपने मेके से अभी भी बहुत कुछ लेके देती रहती है, या मुलाजमत करती है, कमाती है, तनख्वाहदार है, तो चलेगी भी तो उसकी ना। अल्लाह तो कहता है जो खर्च करेगा उसी का दर्जा है, और अल्लाह ने ये ड्यूटी लगाई मर्द के जिम्मे। लेकिन हमने सोचा नहीं 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 नहीं, आबादी का निस्फ हिस्सा खवातीन भी हैं, तो अगर ये घर बैठी हैं फजूल, तो ऐसे ये भी मैदान में निकले तो कितना मुल्क आगे बढ़ सकता है।
खुद पाबंदी नहीं है, शरी हुदूद व क़ुयूद में रहकर अगर खातून खाना कोई उमूर खानादारी के अलावा भी कोई माशी तौर पे अपने आप को मजबूत करे, कोई घर में बापर्दा हालत में कोई काम करे, तो इसमें कोई शरीयत की ममानियत नहीं, लेकिन इजाजत है। लेकिन शरीयत ने जिम्मेदारी नहीं दी औरत को, ये माशी हालात संभालना, घर को चलाना, ये शरीयत ने किसके जिम्मे लगाया है? मर्द। इजाजत है कि अपने तौर पे अगर वो कोई करे तो करे, लेकिन जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती खातून खाना पर। ये जिम्मेदारी किसकी है? मर्द की। तो पर्दा नहीं होता, फिर उस बेपर्दगी में भी फल्लाह, जो हालात हैं हमारे बाजारों के, पार्कों के, गली कूचों के, मोहल्लों के, तो फिर माशरे में फसाद तो फैलेगा। अब पीछे ये एक वाकया बड़ा हाईलाइट हो रहा है पंजाब कॉलेज का, लाहौर में। कहते हैं वहां किसी खातून पर, लड़की पर जिनसी तशद्दुद हुआ है, तो उसके खिलाफ बड़े मुजाहरे एहतजाज हो रहे हैं। हुआ है या नहीं हुआ, अब उसमें भी दो राय है ना, हुकूमती लेवल पर भी। लेकिन मैं उसमें बहस में नहीं पड़ता, हुआ है या नहीं हुआ, ये उनका मामला है, वो तहकीक करें। मैं तो ये कहता हूं कि हम जो एहतजाज करने वाले हैं, हम उस पे तो एहतजाज करते हैं कि क्यों हुआ, लेकिन इस पे एहतजाज क्यों नहीं करते कि शरीयत के हराम को हलाल क्यों कर रखा है? ये किस शरीयत में इजाजत है कि जवान लड़के और लड़कियां इकट्ठे पढ़े? इसकी इजाजत है? तो एहतजाज तो इस पे करना चाहिए था, मखलूक तालीम पर। बुनियाद को नहीं पकड़ रहे आप। भाई गोश्त ऐसे रख दो आप बाहर चौक पे, रोड पे, कुत्ते बिल्ले दरिंदे आके उसे नोचेंगे कि नहीं नोचेंगे? तो जब आप अपनी बच्चियों को हिजाब नहीं करवाएंगे और ऐसे उससे सामने उसकी इज्जत को कर देंगे, तो ये कुत्ते बिल्ले तो फिर लपकेंगे ना। तो बुनियाद पे हाथ रखिए, इनको आप कैसे रोक सकते हैं? फिर बुनियाद पे हाथ रखिए, अपनी माओ बहनों बेटियों की इफ्फत और इस्मत और इज्जत का खुद घर से तहफ्फुज कीजिए। बाप हैं तो बाप की जिम्मेदारी निभाइए, भाई हो तो भाई बन के दिखाइए, खामद हो तो खामद का किरदार अदा कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, दयूस जहन्नमी है, जहन्नम में जाएगा। सहाबा ने पूछा, ये दयूस कौन होता है? हुजूर ने फरमाया, वही तो होता है कि जिसे इस चीज की कोई परवाह नहीं होती कि मेरे घर वालों के पास कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, उसको इसकी कोई परवाह नहीं। अपने घरों के हालात देखिए, मोहल्ले के जवान लड़के करीब घरों के हमसायों के आते जाते हैं, लेकिन रोक नहीं सकता। क्यों जी? हमारा ताल्लुक ही इतना है। वो भी कहता है कि हमारा ताल्लुक इतना है, मैं तो इसलिए जाता हूं, साडा ते पर्दा ही कोई नहीं। ये कुफरिया कलमा है, याद रखो। साडा ते पर्दा ही कोई नहीं, ये कौन सा कलमा है? बोलो तो सही जबान से, ये कुफरिया कलमा है। आपने अल्लाह की हद को तोड़ा है और आप जबान से कहते हैं साडा ते पर्दा ही कोई नहीं। तू कौन होता है जो कहता है मेरा पर्दा कोई नहीं? अल्लाह कहते हैं पर्दा है, तेरा रसूल कहता है पर्दा है, लेकिन तू कहता है साडा पर्दा ही कोई नहीं। तेरी हैसियत क्या है ये बात करने की? तुझे किसने क्या अथॉरिटी दी है कि तू शरीयत के मामले में कहे कि पर्दा ही कोई नहीं? अल्लाह कुरान में आयतें उतारे, कानून बनाए, रसूलुल्लाह इस पे मेहनत करे, और तू कहे हमारा पर्दा नहीं। बहुत खतरनाक जुमला, ये कभी जबान से ना बोल। और अपने घरों का ख्याल कीजिए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वरना आप उसी दयूस की सफ में शामिल हो सकते हैं अगर आपको ये ख्याल नहीं है। हमारे घरों के मोहल्लों के हालात अल्लाह माफ करे माशरे के इसी तरह है। हालांकि कुरान ने कहा जो गैर महरम है, बल्कि महरम भी, भाई जब घर दाखिल होने लगो तो दस्तक दो, ताकि अंदर खातून खाना है, हर घर में होती हैं, पता नहीं किस हाल में है, काम काज में है, दुपट्टा उतरा हुआ है, जिस्म के कपड़े जो हैं वो किस हालत में हैं, तो आप दस्तक देंगे तो वो खबरदार हो जाएगी कि कोई अंदर आने लगा है। ये क्या सूरत नूर में नहीं है ये
सूरत नूर पढ़ के तो देखो, सूरत नूर का नूर अगर माशरे में फैला दो, इस माशरे से अंधेरे खत्म हो जाएंगे। लेकिन सूरत नूर को जाने कौन, ये क्या नूर है? असी तो दुए नूर आले नूर वाला आया है तो नूर लेके, असी तो नूर आया तो सोना आया तो सज गए गलियां बाजार। हम रबीउल अव्वल आता है तो भाग पड़ते हैं दुकानों की तरफ। वो किधर जा रहे हैं कि मैं नूर फैलाने जा रहा हूं, चाइना दिया लाइटा लया सा अपने मकान तले से। तूने 10-12 दिन अपने मकान को तो नूरानी कर लिया, लेकिन तूने रसूलुल्लाह के नूर कुरान पे अमल न करके अपने आप को अंधेरे में रखा। मेरे नबी का नूर 12 दिन के लिए नहीं, रबीउल अव्वल के 12 दिन के लिए, मेरे नबी का नूर साल के 12 महीनों के लिए है। और मेरे नबी के नूर से मुराद लाइट वाला या ये नूर नहीं है बल्ब वाला, मेरे नबी के नूर से मुराद हिदायत का नूर है। बोलो कौन सा नूर है? कुरान का नूर है। झंडियां ते लाइया नहीं मिलाद दे मौके ते, जलूस आगे आगे हैं, लेकिन पर्दा कराता है घर में। फिर ये जिनसी तशद्दुद के वाकयात पेश आते हैं। आपके बच्चे मोबाइलों में क्या देखते हैं? आपके घरों में केबल है, डिश है, एंटीना है, आपने सब कुछ मुहैया कर रखा है। वो क्या करते हैं आपको कुछ पता है? कुछ नहीं पता। आप कहते हैं मुझे अपने बच्चों पे एतमाद है। भाई इधर देखो ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यखलुवन्ना रजुलुन बिइमरातिन इल्ला काना सालिसहुमा शैतान। मर्द और औरत अलग ना हो, एक मर्द हो एक औरत हो, ये अलग ना हो। अगर ये अलग होंगे, इल्ला काना सालिसहुमा शैतान, इनमें तीसरा शैतान होगा। लेकिन आपकी बच्ची जब पढ़ने जाती है, बाज़ औक़ात ऐसे मौके क्या क्लासरूम में नहीं आते कि आपकी बच्ची टीचर के साथ अकेली हो रही है किसी मौके पर, या जिस रिक्शे गाड़ी पे आती जाती है बाज़ औक़ात उसके साथ अकेली हो रही है। बड़े मामलात हैं जिसमें हमारी बड़ी बड़ी सुस्तियां हैं। तो ये जो वाकयात जिनसी तशद्दुद के पेश आते हैं, तो उसके पीछे हमारी अपनी गलतियां हैं, गलतफहमियां हैं और गलतियां हैं। हम बच्चों को ये सारे असबाब मुहैया कर रहे हैं इस दौर के अंदर, लेकिन उनकी निगरानी नहीं कर रहे। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि बच्चियों को तालीम ना दिलवाओ, बेशक दिलवाओ, लेकिन जरा एहतियात से शरीयत के उसूलों के मुताबिक। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि खातून नौकरी या इस तरह के काम काज ना करे, करे बेशक, लेकिन शरीयत के मुताबिक। मैं जो रोना रो रहा हूं उस पर तवज्जो करे, वो नवा फतवा ना ला दे। शरीयत के उसूल हैं हर चीज के, उनको फॉलो कीजिए, नहीं तो ये अंधेरे बढ़ते रहेंगे। बहरहाल मैंने दो बातें की हैं, अल्लाह इसमें अमल की तौफीक नसीब